वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि जीआईटी फाइंडिंग से साबित हो गया कि वजीराबाद हमले में 3 शूटर मुलव्वस थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अहम सवाल उठा दिए। कहा, सलमान तासीर जैसे इंतहा पसंद कातिलाना हमले की साजिश थी। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शहबाज शरीफ और कत्ल का माहिर राना सना इसके पीछे था। इंतहा पसंदी से मुतालिक वीडियो किसी ने बनाई, अपनी एफआईआर क्यों दर्ज न करा सका? तरबियत याफ्ता शूटर नवीद की एतराफी वीडियो किसके हुक्म पर बनाई गई? सबसे बड़ी जमात के सरबराह को कत्ल कर दिया जाता तो ये मुल्क की बेहतरी है या मुल्क दुश्मनी थी? 2-3 लोग मुलव्वस हैं, मुल्क की फौज तो रोजाना कुर्बानियां दे रही है। मुझे सिर्फ चीफ जस्टिस से इंसाफ की तवक्को है, वरना इंक्वायरी में जैसी रुकावटें आ रही हैं, इंसाफ की उम्मीद नहीं। इन्होंने पूरा केस बिल्ड किया था कि एक दीनी इंतहा पसंद ने इमरान खान को कत्ल किया और उसे शुरू में तो कहा कि मैंने मार दिया। मुझे अंदर से पैगाम आया कि ये प्लान बन रहा है आपको कत्ल करने, दीन के नाम, वही सलमान तासीर वाला कत्ल। जीआईटी की फाइंडिंग में क्या चीज सामने आती है कि 3 शूटर थे। कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं? मुझे पता है कौन है वो। वीडियो किसने बनाई? क्यों नहीं एफआईआर में करवा सका? वो कौन पावर थी जिसने रोका एफआईआर? डीपीओ गुजरात किसने उनसे कहा था कि ये वीडियो भेजे इन सहाफियों की तरफ? हमारे मुखालिफ सहाफियों के पास वीडियो कैसे पहले पहुंच गई? किसने कहा था सीडीडी को ये वीडियो बनाने का? तो उन्होंने रात के 12 बजे दूसरी वीडियो रिलीज की। क्यों सबूत छुपा रहे थे? जीआईटी के अंदर से चीजें लीक हुई और एक मुखालिफ हमारे जो बड़ा हमारे गेस्ट बोलता है उस एंकर को पहुंचाई गई। वो किसने पहुंचाई? 8 घंटे के लिए उसको नवीद को सीटीडी उठा लेती है। असनाउल्लाह जिसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी चीज नहीं, वो पीछे था। शहबाज शरीफ जिसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में इसके ऊपर रिपोर्ट है। अगर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप कत्ल करवा देते, या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया गया? ये दुश्मनों का प्लान तो हो सकता है, बदकिस्मती से ये सिर्फ 1-2-3 लोगों की ये साजिश थी। हमारे मुल्क की जो फौज है वो हर रोज कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के। इंसाफ की एक जगह से तवक्को, अगर चीफ जस्टिस इसको बैक करे तभी इंसाफ मिल सकता है। जिस तरह की हर जगह रुकावटें हैं, मुझे कोई उम्मीद इंसाफ की नहीं। इमरान खान पर हमले के मुल्जिम नवीद बशीर का एतराफी वीडियो बयान किसने रिकॉर्ड किया? सीसीटीवी फुटेज ने हकीकत खोल कर रख दी। फुटेज में ये देखा जा सकता है कि डीपीओ गुजरात अपना मोबाइल फोन एसएचओ के हवाले करते हैं। एसएचओ ने इस मोबाइल फोन से मुल्जिम नवीद का एतराफी बयान रिकॉर्ड किया और मोबाइल फोन डीपीओ को वापस दे दिया। फुटेज पर तारीख 3 नवंबर 2022 और रिकॉर्डिंग का वक्त 5:28 दर्ज है। इमरान खान पर 3 नवंबर को वजीराबाद के करीब हमला किया गया था, जिसमें वो जख्मी हुए थे। डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह अब भी अपने ओहदे पर मौजूद हैं। ARY न्यूज ने गुज़श्ता रोज पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले खबर दी थी कि मुल्जिम नवीद का वीडियो बयान आला पुलिस अफसर के मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया था। इमरान खान पर हमले का नवीद बशीर के अलावा कोई दूसरा मुल्जिम नहीं है। ये जैसा भी कमीशन बना लें, तहकीकात करा लें, कोई दूसरा या तीसरा मुल्जिम नहीं डाल सकते। जीआईटी रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं हुई, फवाद चौधरी को कैसे मिल गई? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा दिए। बोले कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, ड्रामा कर रहा है। जीआईटी की रिपोर्ट अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई, अभी तक किसी को कानून खबर नहीं हुई। फवाद चौधरी साहब को पूरी रिपोर्ट मिल गई है। नवीद बशीर के अलावा इस वाक़े में कोई और दूसरा तीसरा मुल्ज़िम नहीं है, कोई उसके आगे पीछे नहीं है। उसने जो बयान दिया है वो 100% दुरुस्त है। ये ना दूसरा मुल्ज़िम उसमें डाल सकते हैं ना तीसरा डाल सकते हैं। एक फ्रॉडी है, वो कहता है कि मेरे कपड़ों से 4 गुड़ियाँ बरामद हुई है, ट्रॉफियाँ थी, वो कोई जरूर नहीं पहुंचा, सारा फ्रॉड है। इमरान खान ऐसा ये 2 नंबर आदमी है, फायर इसे लगा नहीं, ऐसा ड्रामा कर रहा है कि जैसे सही फायर भी लगा होता उसकी टांग पे, फायर लगे और फ्रैक्चर ना हो तो उसकी हीलिंग का टाइम जो है 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं। 2 नंबर आदमी पूरा तोशा खाना लेके इसने जो है वो बेच दिया है।
आम इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए, कोई गलत फहमी में न रहे कि इंतखाबात में ताखीर होगी तो पीपल्स पार्टी मुखालफत नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के गैर सियासी होने के फैसले को सराहते हैं, वक्त साबित करेगा कि वो कितना न्यूट्रल है। चौधरी परवेज इलाही को अगर वजीर आला रहना है तो एतमाद का वोट लेना होगा। बिलावल भुट्टो की एमकेएम के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश, ये भी कहा कि किसी गैर आईनी और गैर कानूनी काम की उम्मीद न रखना। एस्टैब्लिशमेंट ने ऐलान किया है ए पॉलिटिकल टाइम साबित करेगा कितने न्यूट्रल आगे जाके रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मुझे नहीं खेलने देंगे तो मैं किसी को नहीं खेलने दूं, माई वे और द हाईवे की सियासत किया जा रहा है। बच्चों की तरह रो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ने मेरा हाथ क्यों छोड़ा, एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ो ताकि मैं इस मुल्क का मेरा जमहूरी आदमी बन, सियासी आदमी बन। खुदा न खास्ता किसी का ज़हन में ये आया कि वो इलेक्शंस डिले करवा सकते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका मुखालफत नहीं करेंगे तो ये इनका गलतफहमी है। इलेक्शंस होंगे, टाइम पे होंगे। परवेज इलाही ने वज़ीर आला रहना है, एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। हम चाहते हैं एमक्यूएम हम मिलकर काम कर, पीपल्स पार्टी से एटलीस्ट ये उम्मीद ना रखें कि हम कोई गैर कानूनी या गैर आईनी फैसला लिया जा सकता है। तक धमकी की बात है, ये लोग मौत से डरते होंगे, हम नहीं डरते। दहशतगर्दों का सियासी फ्रंटमैन है इमरान खान साहब। अहम खबर शामिल करें, फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के जिला वाना में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। आईएसपीआर का यह बताना है कि फोर्सेस ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की कोशिश नाकाम बना दी। लईकुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। बताइए लईक। जी, जनूबी वजीरिस्तान का इलाका है वाना, जहां पर दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग की जा रही थी, जिसके हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तलात मिली। उसकी रोशनी में किए गए ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्दी की ये एक बड़ी कार्रवाई को रोक दिया गया है। फायरिंग का शदीद तबादला हुआ है, जिसमें एक दहशतगर्द कमांडर हफीजुल्लाह समेत 11 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि हाफिज 2 के साथ साथ 2 खुदकुश बमबार भी मारे जाने वालों में शामिल हैं। इस ऑपरेशन के दौरान काफी बड़ी मिकदार मुख्तलिफ नौइयत के हथियार और गोलियां भी बरामद की गई हैं। ये बताया जा रहा है कि मारे जाने वाले तमाम दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाई और पुलिस की टारगेट किलिंग में मतलूब है। जी, शुक्रिया आपका लईकुर रहमान। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। अरशद शरीफ की पाकिस्तान से जाने की वजूहात पर तहकीकात की जाएं। तहकीकात में अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करने के लिए वजारत खारजा से बात करें। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जजेस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि कत्ल की तहकीकात हुकूमत और JIT के लिए टेस्ट केस है। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात हुकूमत और JIT के लिए टेस्ट केस है। असुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, अरशद शरीफ की मौत न सिर्फ इंसानी हुकूक का मामला है बल्कि बेईमाना कत्ल था। उनकी पाकिस्तान से जाने की वजूहात पर तहकीकात की जाए। अरशद शरीफ के कुछ डिजिटल आलात हैं जो अब तक नहीं मिले। क्या JIT को पता चला कि आलात कहाँ हैं? पता चलाएं। केनिया पुलिस, इंटेलिजेंस या उन 2 भाइयों के पास है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, तहकीकात के 3 फेज हैं। एक फेज पाकिस्तान, दूसरा UAE और तीसरा कीनिया। तहकीकात में अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल करने के लिए वजारत खारजा से बात करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इस्तिफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, तहकीकात मुकम्मल होने की टाइम लाइन नहीं दी जा सकती। फेज 1 की तहकीकात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। स्पेशल JIT मुत्तहिदा अरब अमारात और फिर कीनिया जाकर तहकीकात करेगी।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया स्पेशल GIT ने 41 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए। किमिया के जिन लोगों से तहकीकात करनी है उनके नाम दिए। वजारत खारजा मुकम्मल ताउन कर रही है, उसने खत लिख दिया है। अरशद शरीफ की अहलिया का GIT में शामिल 2 अफसरान पर अदम एतमाद का इजहार। अदालत से इस्तदा की GIT में AD ख्वाजा जैसे अफसरान को शामिल करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम किसी रिटायर्ड अफसर को शामिल नहीं करेंगे। लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, इनको काम करने दें, हमारी नजर इन पर है। अदालत ने कहा GIT 1 माह तक अपना काम मुकम्मल करे। टीम की केन्या से वापसी पर केस की समाअत होगी। पापड़ वाले फालूदे वाले के बाद माजूर अफराद भी महफूज न रहे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मेगा करप्शन में गरीब माजूरों के शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। FIA ने नोटिस जारी कर दिए। क्या तफसीलात सामने आई हैं, बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान थेबो से। बताइएगा रिजवान। जी बिल्कुल, सक्खर हैदराबाद मोटरवे में मेगा स्कैंडल जो है वो तहकीकात के लिए FIA शहीद बेनजीराबाद ने गरीब और माजूर अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस की कापी ARY न्यूज ने हासिल कर ली है। मेगा करप्शन में 6 माजूर अफराद के शनाख्ती कार्ड भी इस्तेमाल किए गए, जिनका ताल्लुक जिला नौशर अफरोज से बताया जाता है। माजूर अफराद को ज़कात कमेटी का ज़कात की रकम का झांसा देकर सिंध बैंक में जो है अकाउंट खोलकर करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल की गई है। FIA का नोटिस मिलने के बाद माजूर अफराद अरबाब सोलंगी, नजीर सोलंगी, मुख्तार मेमन व दीगर FIA के दफ्तर जो है तहकीकात के लिए पहुंचे हैं, जहां माजूर अफराद ने इंसाफ के लिए FIA के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए कहा कि उसर ज़कात कमेटी के चेयरमैन ने रकम की अदायगी के लिए जो है वो शनाख्ती कार्ड की कापियां हासिल की थी। एहतजाज करने वालों ने सवाल किया है कि हमारे पास खाने के लिए आटा तक नहीं, करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन कैसी हुई। माजूर अफराद ने मुतालबा किया है कि FIA ज़कात कमेटी के चेयरमैन से तहकीकात करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका रिजवान। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात मरियम औरंगजेब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तबाही है, जो बेरोजगारी है, जो मुल्क के अंदर IMF का प्रोग्राम इमरान खान साहब दस्तखत करके गए थे, उस वक्त ये बेबसी उस आदमी की कहां थी जब IMF के प्रोग्राम के ऊपर दस्तखत कर रहे थे? उस वक्त तो आप बेबस नहीं थे। आपको नहीं पता था कि मैं IMF के किन शराइत के ऊपर साइन कर रहा हूं जिससे महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, मुल्क की कर्जों को तारीखी सतह पर 45,000 अरब के कर्जों को पहुंचाने में आपकी बेबसी नहीं थी, वो लूट मार में आपकी बेबसी नहीं थी। तो एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उसने इस मुल्क के नौजवान को बेरोजगार किया, उसने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, उसने इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को तबाह किया। उस एक आदमी ने इस मुल्क के अंदर कश्मीर का सौदा किया। उस एक आदमी को तारीख के अंदर भी जवाब देना पड़ेगा, अपनी 4 साल की काली करतूतों का भी जवाब देना पड़ेगा, और इस मुल्क को लूटने का, फॉरेन फंडिंग से पैसा मंगवा के इस मुल्क के खिलाफ पॉलिसी बनाने का, और कहते हो कि पैसे मेरे लोगों को बुलाया जा रहा है कि पैसे ले लो, और एक आदमी मेरे बंदों को बुला रहा था कि पैसे ले लो और मेरे खिलाफ वोट दो। तो वो आदमी कहां थे जो ऑडियो लीक्स में आप कह रहे हैं कि मैंने बंदोबस्त कर लिया 5 लोगों का? वो किधर थे लोग? उनको कौन मंडी लगा रहा था, सियासी मंडी? वो एक आदमी लगा रहा था, लेकिन उस एक आदमी का नाम था इमरान खान, जो कह रहा था साइफर से खेलो। वो एक ही आदमी था जो जलसे में खड़े होकर उस साइफर पे सियासत करता था, मुल्की मफाद बेचता था। और वही एक आदमी जो था कि वो वजीर आजम हाउस में बैठकर क्या कहता था? वजीर आजम हाउस में बैठ कहता था खेलो, इस साइफर से खेलना है, मैं देख लूंगा जो होता है। वही एक आदमी जिसने इस मुल्क की मफाद के साथ खेला। इसलिए ये जो बातें हैं, ये इस एक आदमी की बेबसी नहीं है, ये इस एक आदमी के अमाल हैं जो उसके सामने हर रोज आते हैं। और उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप ज़हनी मरीज वाली गुफ्तगू करते हैं। आदमी, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम उस एक आदमी की शक्ल भी पहचानती है, उस एक आदमी का चेहरा भी जानती है, और 22 करोड़ अवाम को जवाब दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से रियाद में अहम मुलाकात की। शहजादा खालिद बिन सलमान ने ट्विटर पर बताया कि मुलाकात में अस्करी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ब्रदर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर रियाद पहुँच गए। दोनों ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने ट्विटर पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। तस्वीराती शराकतदारी मजबूत बनाने और दो तरफा फौजी और दिफाई ताल्लुकात में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 4 से 10 जनवरी तक सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा कर रहे हैं। इस दौरान आर्मी चीफ दोनों ब्रदर ममालिक की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, फौजी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर बात होगी। सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खेल से जुड़ी खबर, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कराची में पहला वनडे पीर को खेला जाएगा। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।